कही ये कहा, लेकिन बात सुंदर कहे, जहां सुमति तहां संपत्ति ना, और जहां कुमति, दूसरों को गिराने का भाव करेंगे तो हम पहले गिरेंगे। ये तो ये सीधी बात है ना, ये प्रकृति का नियम है। जितना दूसरों के प्रति कल्याण का भाव प्रकट करेंगे, वैसा हमारा हजारों बार कल्याण होने लगता है। दूसरों को सुख का भाव करेंगे तो स्वयं आप सुखी होने लगोगे। और प्रकृति के नियम जो हमने समझ लिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। लेकिन बहुत लोग कहते कि कुछ बस नियम ही नहीं उसके जीवन में। ये प्रकृति का बहुत सारे नियम है, और प्रकृति जीवंत है। चारों तरफ से ईश्वर हमको देख रहे हैं। दिन में भी हमको देखते हैं, रात में भी हमको देखते हैं, और कहीं भी जहीं भी जाते हैं वहां सभी जगह पर ईश्वर हमको देख रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं वो भी सुन रहे, मेरे विचार को भी समझ रहे हैं ईश्वर। आपको लगता है कि किसी को पता नहीं, लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता है। और हमारी पहचान दो व्यक्ति को होती है, आपको और ईश्वर को। स्वयं की पहचान दूसरों को नहीं होती कभी। हमारी पहचान हमारी आत्मा को होती है और एक परमात्मा को होती है। हम समाज के आगे कितने सत्यव्रती हम दिखाई दे, लेकिन स्वयं को तो जानने वाला हम स्वयं है ना, और कौन हो सकता है? तीसरा तो कोई दुनिया में आपको नहीं जान सकता। आपको आपकी आत्मा जानती है, और आपको परमात्मा संपूर्ण जानता है। और आप गए जन्म और अगले जन्म का कुछ भी नहीं जानते, लेकिन परमात्मा तो वो भी जानते हैं। इसलिए ईश्वर की गति एक न्यारी है। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वाणी भी वहां नहीं पहुंचती। इसलिए कथा इसलिए हम सुनेंगे, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। हम कुछ नियम धारण करेंगे, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा, तब कथा सार्थक होगी। और जीवन में दो बात दिल से याद रखें। ज्यादातर तो हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, लेकिन एक पूजा करते समय और एक भोजन करते समय व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि पूजा भी प्रसन्नता से करनी चाहिए। कथा एक पूजा है, कथा एक आराधना है, कथा एक अनुष्ठान भी है, कथा एक उपासना भी है, और कहे तो कथा व्रत भी है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में जो कथा सुनते उसको कथा व्रती कहा गया है। इसलिए हम 7 दिन के लिए व्रत करेंगे। इनमें बहुत सारे नियमों को भी धारण करना पड़ता है, लेकिन आप सभी नियम धारण करें न करें, लेकिन बहुत सारे शिव भक्त बहुत सारे नियम को रखकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो आदर के साथ कथा सुने, प्रीति के साथ कथा सुने, भाव से कथा सुने, क्योंकि कथा मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली कथा है। बहुत सारे पुण्य देने वाली ये भगवान की कथा है। और जो कथा सुनते हैं उसके पुण्य की महिमा स्वयं इंद्रादि देवता और ब्रह्मादि देवता कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं गा सकता। इसलिए कथा ये परमात्मा के निकट पहुंचने का प्रयास है। और शिव महापुराण ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ तो है नहीं। शिव महापुराणम तिलकम खलु सत पुराणम, सत्य से भरा हुआ ग्रंथ है और दिव्यता से भरा हुआ ग्रंथ है, तिलक समान है। और हमारी सनातनी परंपरा में आपने कितने सुंदर कीमती वस्त्र पहने और बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण आपने धारण किए, लेकिन बाल में जो तिलक नहीं है तो अमंगल है। सोने के आभूषणों के कोई मूल्य नहीं इसमें, और बहुत सारे कीमती वस्त्रों का भी कोई मूल्य नहीं जो आपके बाल में तिलक नहीं है। ये हमारी सनातनी परंपरा है, बाल में तिलक रखना। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप भस्म का ही त्रिपुंड करें, चंदन का करिए। ये न हो सके तो आपकी परंपरा में आप वैष्णव है तो उसका सिंबल करिए, अब माता जी के उपासक है तो उसका कुछ चिन्ह लगाइए। लेकिन हमारी सनातनी परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारा बाल कभी खाली नहीं रहता। जिनके बाल में देखो वहां कोई न कोई तिलक रहता है। जितने संप्रदाय जितनी विचारधारा हैं, बहुत सारे भगवान, अलग अलग
दृष्टि से सबको देखा हमने, और महादेव के भक्तों के भाल में त्रिपुंड रहता है, सबका अलग अलग भाव, लेकिन हमारे सनातनियों की पहचान है भाल में तिलक। इसलिए कहा कि शिव पुराण तिलकम, तिलक बहुत महत्व की बात है। ये व्यास जी ने सुंदर श्लोकों की रचना की है, इस ग्रंथ के लिए कहा, क्योंकि पहला दिन है, इस ग्रंथ की वंदना है। और जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ की वंदना करते हैं, नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च, दूर से कोई शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करेंगे, इस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है, सिर्फ प्रणाम करने मात्र से। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। यहां पर आ रहे हैं जो गादी विराजमान है, तो वह आपकी श्रद्धा काम कर रही है, आपकी कोई चेतना काम कर रही है। और कहे तो हमें राज्य जी के पिताजी की तपस्या भी काम कर रही है, और स्वयं राज्य जी का भी तप यहां कुछ काम कर रहा है। इतना सुंदर दिव्य स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, ऊर्जावंत स्थान है।